बहुत हंसी आ रही थी तुझे। और किसको पैर छुआने? पापा जी। आप चाहते हो मैं आपके पैर छूऊं? नहीं चाहते? दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, मन कर रहा है आपके पैर छूऊं। प्लीज एक बार छूने दीजिए ना। वैसे एक बात बताइए, कभी आपने शेर को गीदड़ के पैर छूते हुए देखा है क्या? तो कैसे समझ लिया कि सरदार इसके पैर छुएगा? कहाँ जा रही है? उस सरदार से मिलने? बहुत जल्द वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। खाना लेके चली जाना। फिलहाल हमारे पास बैठकर फैसला करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तलवार। आपके संस्कार और आचार विचार को मेरा प्रणाम। गीता देवी का भी आपकी इस प्रॉपर्टी में शेयर है ना? तो फिर इनके साइन के बिना मुझे बिजनेस करने कैसे दिया? कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये कोर्ट का नोटिस, ये बैंक का नोटिस और ये शेयर होल्डर्स के मुझ पर डाले हुए पिटिशंस। और अगर साफ साफ शब्दों में कहूं, ये कोर्ट गई और कोर्ट ने स्टे दे दिया। जो भी आपके बीच परेशानी है आपस में सुलझाइए, मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं? जो पैसा दिया उसे अपने ट्रस्ट में डाला या कर्ज चुकता किया, आई डोंट केयर। सिंगल सेटलमेंट में अगर मेरा कैश मुझे नहीं मिला तो मैं कोर्ट जाऊंगा। ये कोर्ट का झगड़ा कुल के बुजुर्गों तक पहुंचा और उसके बाद मुझ तक पहुंचा तो मैं यहां मदद करने चला है। हमदर्दी है आपसे। अचानक हमारी गीता देवी जी को कोर्ट कैसे याद आ गया मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सेनापति बन के जितनी जाने मैंने ली हैं उतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं है भैरव सिंह। बाहर निकलो यहां से। सेनापति जी, तुम्हारी सेना में ये 2 ही बचे हैं ना? सिर्फ ये दोनों? अपने सेनापति के सामने शादी करना यही अर्शी की दिली इच्छा है ना? आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए। अर्शी, ये पकड़ो। सिट 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 सिट। तुम्हारा भविष्य अब कैसा होगा मैं बताता हूं। इन दोनों की तरह सब मर जाएंगे और उसी के साथ साथ सरदार जेल में सजा भुगतेगा। पैलेस कोर्ट केस में फंसा है, ऊपर से तुम एक लड़की हो। बाहर की जो ये दुनिया है तुम नहीं जानती। सड़क पर आ जाओगी, आत्महत्या करने की सोचोगी तो तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती होगी। लोग सोचेंगे कि गैर जाति वाले ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसलिए बेचारी ने शर्म से अपनी जान दे दी। वैसे मैं एक बेटर ऑप्शन दे सकता हूं। मुझसे शादी कर लो। गायत्री, शगुन अपनी पत्नी के हाथों दिलवा रहा हूं। इस शादी के लिए हां कहोगी तो हम दोनों खुश रहेंगे, अगर ना कहोगी तो सिर्फ मैं अकेला खुश रहूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। शगुन ले लो मधु, मुझे ये शादी मंजूर है। कल अर्शी की शादी है। जानता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुरखों से मिले अहंकार में अब तक जी रहा था। मेरी बातें सब माने ये सोचना मूर्खता थी। राजकुमारी अर्शी जिसे प्यार करती है उसे अपना ना सका, और अब उसके माता पिता को मारने वाले, प्रजा के आंसू पी के जीने वाले उस राक्षस के साथ दूसरी पत्नी बनाकर उसे विदा करने वाला हूं। अब तुम्हारे सामने एक मजबूर सेनापति खड़ा है।
मैं हार चुका हूं सरदार। तुम हमारे नहीं हमसे नीची जाति के हो अपने अहंकार में कहकर तुम्हें कितनी ठेस पहुंचाई है। पर अब मैं कह रहा हूं, राजा कुल में पैदा नहीं होते, लोगों के बीच पैदा होते हैं। शासन करने वाला नहीं, रक्षा करने वाला राजा होता है। आरशी को बचा लो सरदार। एक सेनापति तुम्हारे आगे भीख मांग रहा। भगवान के लिए आप सर मत झुकाइए, ये आपको शोभा नहीं देता। प्लीज। हर्ष के साथ भैरव सिंह को भी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अब भी उस पर भरोसा करते हो? आसानी से मौत के घाट उतार दूं, ऐसा करने में कोई मजा नहीं है पिताजी। मजा तो शिकार को तड़पाने में है। छोड़ो इसे, चल। नमस्ते। नमस्ते सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। ये आया है ना, तो इसे ही कहने दो। साहब, भगवान के हाथ में हथियार देखकर गलत समझ बैठा था। आप तो बड़े हैं, मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। वो तो अनजाने में राजा साहब और आपको मैं कुछ ज्यादा बोल बैठा। इस शादी की खुशी में बड़ा दिल रखकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वर्दी पर स्टार्स और टोपी पर शेर वापस दिलवा देंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। सॉरी तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं कर रही, एक्सप्रेशन सिंक नहीं हो रहे। मेरा तो चेहरा ही ऐसा है सर, सीरियसली कहता हूं तो भी भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं सर, आई एम सॉरी। ये बात है, तुम डांस भी करते हो क्या? नहीं सर, वो तो यूं ही। अरे शर्मा क्यों रहे हो? वर्दी पर स्टार चाहिए, टोपी पर शेर चाहिए ना। एक काम करो, वो मैं इस पुलिस यूनिफॉर्म में। पुलिस यूनिफॉर्म में हो तो क्या हुआ, संगीत में 4 चांद लगा दो, जैसे शाहरुख खान इस पार्टी में आया। मैं और शाहरुख? नहीं। देख भाई, डांस तो करना ही होगा। तुम मेरे लोगों के साथ डांस कंपटीशन में जीतो, उसके बाद ही मैं सोचूंगा। गायत्री, ए सरदार, अपने घुटनों पर बैठकर मेरे पैर पकड़कर, राजा भैरव सिंह साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो साहब कहकर अपने माथे को मेरे पैरों पर रगड़ो, तब हम सोचेंगे। क्यों अर्शी, बढ़िया रहेगा ना? क्यों पिताजी? शिव तक पहुंचना है तो पहले नंदी के पैर पड़ो। तुम लोग भी आपके लिए जान देते थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जान हम अब भी देंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, सरदार के लिए। तेरे पैर छूने से अच्छा है उन्हें काट डालूं, समझा क्या? बहुत हंसी आ रही थी तुझे। और किसको पैर छुआने? पापा जी। आप चाहते हो मैं आपके पैर छूं? नहीं चाहते? दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, मन कर रहा है आपके पैर छूं। प्लीज एक बार छूने दीजिए ना। वैसे एक बात बताइए,
कभी अपने शेर को गीदड़ के पैर छूते हुए देखा है क्या? तो कैसे समझ लिया कि सरदार इसके पैर छुएगा? तुम्हारा समझ का हर्षे, ओहो पापा जी, वॉक पर चले। वॉकिंग कैसे जाएंगे? वॉकिंग पे नहीं चलेंगे तो शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे अपने प्यार पे भरोसा था और सरदार की हिम्मत पे भी। चलो साहब। पापा जी। इनमें से कोई जिंदा न बचने पाए। तुम यहाँ क्यों छुपे हुए हो? छुपू नहीं तो क्या करूं? अब शादी में गोली चलाने की क्या जरूरत थी? मेरी डार्लिंग से शादी करेगा और मैं चुप बैठूंगा? क्या कहा? तुम्हें मधुबाला से प्यार व्यार नहीं है? राजकुमारी अर्शी से है। एग्जैक्टली। कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? से कौन खड़ा है? देखो चट्टान खड़ा है। इतनी आसानी से थोड़े ही मारूंगा इसे। व्यापार का इस पर भूत सवार है ना, जब तक सबकी जमीनें नहीं लौटा देता मरने नहीं दूंगा इसे। सामा! हाँ सरदार। ले जाओ इसे। सरदार इनका क्या करें? ए सांबा, लिख ले। फिर लिखने के दिन आ गए, बोलिए। ये गनलाल जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने वाला है। और ये राजमानिक साहब, रिश्वत तो छोड़ो, सैलरी लेते हुए भी घबराए। सर, मेरी बीवी 9-11 हो गई है, मैं भी सरेंडर कर देता हूँ। इतनी शराफत तेरे चेहरे पे सूट नहीं होती। तेरी बीवी भाग गई है, फ्रीडम मिल गई है, एंजॉय कर। गो। थैंक यू सर। दूल्हे राजा। हाँ हाँ, आप ही। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है।
अगर आप तैयार हो जाएं तो। शेरो, तैयारी करो।